सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विद आर के में। आज की परिचर्चा हम जो करेंगे वो आपकी परिचर्चा को आगे जारी रखते हुए जो है विगत वर्षों में जो उत्तर प्रदेश या जो विभिन्न लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न कृषि से संबंधित जो भी परीक्षाएं हैं उसमें जो क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं उनको सॉल्व करा रहे हैं। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन क्वेश्चन कितनी बार आया है, कहाँ से क्वेश्चन आया है, कैसे आया, किस टाइप का आया है। आपको पढ़ने में आसानी होगी, आपको तैयारी करने में आसानी होती है। इससे आपको एक बेसिक नॉलेज हो जाता है, पता चल जाता है कि पेपर जो है कहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न नंबर 1, ठीक है। इष्टा, ये कह रहा है इष्टा का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम क्या है? ठीक है, मेरा इष्टा का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन क्या है? इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन। ठीक है, ऑप्शन बी कह रहा है इंटरनेशनल सॉयल टेस्टिंग एसोसिएशन। ठीक है, सी कह रहा है इंटरनेशनल सुक्रोज क्या है? सुक्रोज, इंटरनेशनल सुक्रोज, ये जो है यस है, सुक्रोज टेस्टिंग एसोसिएशन। ठीक है, डी कह रहा है नॉन ऑफ दीज। ठीक है। प्रश्न नंबर 1, इष्टा का पूरा नाम क्या है? तो इष्टा का जो पूरा नाम है इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय बीज, देखिए अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संगठन। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इष्टा का फुल फॉर्म इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन। प्रश्न नंबर 2 है, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय उष्ण अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान कहाँ है? ऑप्शन ए मैक्सिको, ऑप्शन ए जो है मैक्सिको। बी
नाइजीरिया, सी सीरिया, डी कोलंबिया। तो कह रहा कि अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान कहाँ है? तो उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होता है वो भूमध्य रेखा से जो उत्तर और दक्षिण 23.5 डिग्री जो है उत्तर और दक्षिण जो, जैसे मान लीजिए ये है, ये भूमध्य रेखा है, तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जो 23 नॉर्थ 23 साउथ, ठीक है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो 23 नॉर्थ 23 जो है डिग्री उष्णीय कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। तो इसका जो होगा ऑप्शन सही, ऑप्शन बी, आपका ऑप्शन बी सही है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान कहाँ है? तो नाइजीरिया में है। नाइजीरिया जो है अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है सीमिट। ये MMYT सीमिट, इसको जो है इंग्लिश में सीमिट, हिंदी में इस तरीके से लिखा जाएगा। इंटरनेशनल सेंटर ऑफ मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट जो है, कह रहा कहाँ है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप इसको लिख लीजिए। ऑप्शन ए कनाडा, बी मैक्सिको, सी आपका जो है ब्राजील, डी आपका जो है वो मॉस्को, ये रूस। तो ये जो है सीमिट जो है कहाँ पर है? मैक्सिको में है। ठीक है, ये मैक्सिको है, आपका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? खाद्य एवं कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन का अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है? नंबर ए, ऑप्शन ए लंदन, बी रोम, सी न्यूयॉर्क, डी पेरिस। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही आपका बी, रोम में है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है? वो रोम में है। ठीक है, कहाँ पर है? रोम में है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना द्वारा भारतवर्ष को कितने कृषि, भारत को कितने कृषि
जलवायु जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, भारत को किसने किसी जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 131, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 127, ऑप्शन डी 146। तो कह रहा कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना द्वारा भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? ठीक है, तो 131, 15, सी 127, डी 146। तो ये ICR द्वारा बांटा गया है। किसके द्वारा? ICR। ये नार्प द्वारा जो है NARP, ये नार्प। तो ये आपका ऑप्शन होगा सही 127 सी। और ये योजना आयोग द्वारा, कितना योजना भी आगे आ भी सकता है, योजना आयोग द्वारा 15 जलवायु क्षेत्रों में, 131 ICR द्वारा और 127 जो है नार्प द्वारा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो सही होगा सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, अब देखिए आ गया, योजना आयोग द्वारा, योजना आयोग के अनुसार, योजना आयोग के अनुसार क्या है? योजना आयोग के अनुसार भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? ऑप्शन ए 15, बी 20, सी 25, डी 30। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा ए 15। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है शुष्क भूमि कृषि के लिए, शुष्क भूमि कृषि के लिए केंद्रीय, शुष्क भूमि कृषि के लिए केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ऑप्शन ए लखनऊ, बी नागपुर, सी नई दिल्ली, डी हैदराबाद। ठीक है, शुष्क भूमि कृषि के लिए केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो वो है आपका हैदराबाद। डी आपका ऑप्शन सही होगा, हैदराबाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 अब की बार होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? 8 कह रहा है कि नेशनल एग्रोमेट एडवाइजरी, ये भी पूछता है, नेशनल एग्रोमेट एडवाइजरी, एग्रोमेट
एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विस केंद्र कहाँ स्थित है? सर्विस केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी पूना, सी कोयम्बटूर, डी जोधपुर। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो ऑप्शन आपका जो सही होगा वो बी पूना आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, पूना ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1958, बी 1960, सी 1962, डी 1965। तो इसकी स्थापना अंबिका नगर राजस्थान में हुई 1962 ईस्वी में। ठीक है, आपका ऑप्शन सही होगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 में जो है ये आपका जो क्वेश्चन होगा वो होगा भारतीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान, जिसको शुगर केन ब्रीडिंग रिसर्च सेंटर संस्थान कहाँ है? ऑप्शन ए कोयम्बटूर, बी आपका ऑप्शन है लखनऊ, सी आपका ऑप्शन जो है हैदराबाद, डी है बंगलुरु। तो भारतीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वो कोयम्बटूर में है। आप इसको नोट कर लीजिए। भारतीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कोयम्बटूर में है। अगला क्वेश्चन है
एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए ग्रीक, बी लैटिन, सी फ्रेंच, डी स्पेनिश। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा क्वेश्चन नंबर 11 है। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा ग्रीक वर्ड। एग्रोनॉमी ग्रीक वर्ड है और एग्रीकल्चर जो है लैटिन वर्ड है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, दोनों में जान लीजिए, दोनों एग्रीकल्चर या एग्रोनॉमी कौन सा शब्द है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि जो है नार्म का पूरा फुल फॉर्म है नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर। नार्म में 2 ईयर रहेगा। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट कहाँ है? नार्म कहाँ है? नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च मैनेजमेंट कहाँ है? ऑप्शन ए बंगलुरु, बी जो है नई दिल्ली, सी हैदराबाद, डी जो है लखनऊ। कहाँ है? तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो हैदराबाद, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 भारतीय चारा गाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देखिए ये बहुत बार रिपीट है, तो आप इसको कानपुर, बी हो गया आपका झांसी, सी आपका जोधपुर, डी आपका हैदराबाद। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा झांसी। यहाँ पर जो है केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान और चारा बैंक भी है। तो भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? झांसी में है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है फर्टिलाइजर न्यूज। फर्टिलाइजर न्यूज कहाँ से फर्टिलाइजर न्यूज कहाँ से प्रकाशित होती है? ये फर्टिलाइजर न्यूज लिखा है। ठीक है, फर्टिलाइजर न्यूज कहाँ से प्रकाशित होती है? ऑप्शन ए कह रहा है सॉइल साइंस सोसाइटी ऑफ इंडिया, सोसाइटी ऑफ
इंडिया। ऑप्शन बी एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी सोसाइटी। एग्रोनॉमी सोसाइटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है आईसीआर, जिसको कहते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कह रहा है कि फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो डी सही होगा। ठीक है, कह रहा कि फर्टिलाइजर न्यूज कहाँ से प्रकाशित होती है, तो फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया से प्रकाशित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भारत में गेहूं के कितने को आरडी कितने को आरडी नेटर जोन है। ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। तो भारत में गेहूं के कितने क्वाड्रेटर जोन है, तो वो है 6 जोन। कितने हैं? 6 जोन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। ओजोन गैस की मात्रा सबसे अधिक वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी मध्यमंडल, डी आपका आयन मंडल। ठीक है, कह रहा कि ओजोन गैस की मात्रा सबसे अधिक वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, तो आपका ऑप्शन होगा समताप मंडल। समताप मंडल में ओजोन गैस की मात्रा पाई जाती है, जो हानिकारक सूर्य द्वारा जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें को
धरातल में पहुंचने से रोकती है। अगर वो आ जाए, न रुकें, तो कैंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है वायुमंडल में किस गैस की मात्रा अधिक पाई जाती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी हाइड्रोजन। तो सबसे अधिक जो मात्रा वायुमंडल में पाई जाती है वो नाइट्रोजन की 78%, ठीक है, सबसे अधिक पाई जाती है। उसके बाद जो है ऑक्सीजन की। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि स्मोग किससे बना होता है? देखिए, वायुमंडल जो आपका जलवायु का है उससे बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। आप इतना तैयार कर लेंगे तो आपका टीएससी में फंस जाएगा, ठीक है। स्मोग में क्या क्या होता है? कह रहा वायु और मेटल डस्ट। बी में क्या होता है? जल और नाइट्रोजन गैस। सी में क्या होता है? स्मोक माने धुआं, स्मोक और फॉग। डी इनमें से कोई नहीं। तो स्मोक जो बना होता है स्मोक और फॉग का बना होता है, ठीक है। आपका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि कृषि जलवायु क्षेत्र योजना की स्थापना कृषि जलवायु क्षेत्र की स्थापना, कृषि जलवायु क्षेत्र की स्थापना जो है भारत में किसके साथ आरंभ हुई थी? ऑप्शन ए कह रहा है प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय
योजना, बी अधिक खाद्य सामग्री उत्पादन, अधिक खाद्य सामग्री उत्पादन करने के अभियान। सी जो है कह रहा देर से 80 के दशक में, देर से 80 के दशक में, ठीक है, देर के 80 दशक में। तो कह रहा है डी आपका कह रहा है सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो बी सही होगा, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 20, कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों के निर्धारण करने के लिए कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र के निर्धारण करने के लिए नहीं होगा, करने के पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक हैं। कितने घटक हैं? तंत्र के 2 घटक हैं, 2 घटक हैं। इनमें से कौन अजैव घटक है? ऑप्शन ए, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन ए बिजली, जल और प्राणी। बिजली, जल, प्राणी। ऑप्शन बी में क्या है? ऑप्शन बी है खनिज, पौधा और मृदा जीव। ऑप्शन सी जो है जल, खनिज, जल, खनिज, लवण, बिजली। ऑप्शन डी में क्या होगा? जल, पवन और पौधे। जल, पवन, पौधे। तो जो आपका ऑप्शन कह रहा है कि अजैव घटक कौन सा है, पारिस्थितिकी तंत्र का अजैव घटक कौन है? तो देखिए प्राणी इसमें भी है, पौधा इसमें है, इसमें जो है जल, खनिज, लवण है, लेकिन इसमें भी पौधा है। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो सी सही होगा। अजैव जो है जल, खनिज, लवण, बिजली, ये सब अजैव हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 कह रहा है केंद्रीय, ये देखिए रिपीटेड है, केंद्रीय मृदा, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भोपाल, भोपाल करनाल देहरादून, डी आपका होगा नागपुर। ठीक है, क्या होगा? नागपुर। तो आपका ऑप्शन जो सही है वो बी सही है, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल में है। अगला क्वेश्चन आपका होगा 22, निम्नलिखित गैसों में से सबसे अधिक ग्लोबल वार्मिंग क्या है? वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। ऑप्शन ए जो है मीथेन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रस डाइऑक्साइड, डी CFC। तो सबसे अधिक उत्तरदायी कौन सी गैस है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक उत्तरदायी ग्लोबल वार्मिंग के लिए है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 23 कह रहा है कि जो है किस 23 कह रहा किस फसल को अधिक नुकसान होता है, किस फसल को अधिक नुकसान होता है जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी RH रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो मक्का, कौन सी फसल? पहला ऑप्शन मक्का, ज्वार, मक्का ज्वार, सी आपका हो गया बाजरा, डी आपका हो गया सूर्यमुखी। तो जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो जो है
मक्का फसल को हानि पहुंचाता है। ठीक है, मक्का फसल के लिए नुकसानदायक है रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 23 24, क्वेश्चन नंबर 24, बायोगैस में सबसे कम कौन सी गैस होती है? ऑप्शन ए कह रहा है CO2, बी नाइट्रोजन, सी H2, ओ डी O2। ठीक है, तो सबसे कम जो होती है वो होती है H2O, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है सबसे कम होती है। अरे यार, हाइड्रोजन H2O तो पानी का मैंने सूत्र लिख दिया था गलती से, पानी का सूत्र मैंने लिख दिया था। हाइड्रोजन जो है सबसे कम होती है और सबसे अधिक जो होता है वो क्या होता है? मेथेन। मेथेन सबसे अधिक मेथेन जो होता है सबसे अधिक होता है। ये कार्बन होता है 50%, 15 से 50%। मेथेन जो होता है वो 50% से लेकर के 80% तक, ये 0 से 10%। ठीक है, नाइट्रोजन जो होता है 0 से 10% होता है और हाइड्रोजन जो होता है वो 1 से 1% होता है, 0 से 1% होता है। तो सबसे कम कौन होता है? हाइड्रोजन होता है। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर 25 में आपको लिखा दूं। उमस बहुत है, आज गर्मी बहुत है, इसलिए जल्दी जल्दी सोच रहा हूँ क्वेश्चन खत्म कर दूं। फिर कह रहा है नेशनल ब्यूरो, देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए नागपुर, बी दिल्ली, सी बंगलुरु, डी करनाल। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो ये सही होगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26, अंतर्राष्ट्रीय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय धान जीन बैंक
अंतर्राष्ट्रीय धान झील बैंक कहाँ है? ऑप्शन ए ताइवान, बी भारत, सी फिलीपींस, डी अमेरिका। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में। तो आपका ऑप्शन सही होगा सी, फिलीपींस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। अंतर्राष्ट्रीय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान विकास केंद्र कहाँ है? संस्थान कह लीजिए चाहे केंद्र कह लीजिए, दोनों एक ही जगह कहाँ है? ऑप्शन ए जो है इटली, बी अमेरिका, सी इजराइल, डी कनाडा। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान विकास केंद्र कहाँ है? संस्थान छोड़ दीजिए, विकास केंद्र कहाँ है? तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन डी सही है, कनाडा। ओटावा है कनाडा में, ओटावा एक शहर है जिसकी राजधानी ओटावा है कनाडा की, वहीं पर है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से मैंने आपको जो है 27-28 क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करा दिया, जो विगत वर्ष की परीक्षाओं में विभिन्न लोक सेवा आयोग द्वारा या कृषि विभाग से संबंधित जो भी परीक्षाएं हैं उनमें पूछा गया था, तो आपको मैंने करा दिया। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है और कौन क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ हमको पढ़ना है, कहाँ छोड़ना है। ठीक है, तो परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। थैंक यू सो मच।